नमस्कार साथियों। आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, बौद्ध धर्म, जो प्राचीन इतिहास का बहुत ही एक ऐसा सेगमेंट माना जाता है जहां से अगर बात किया जाए कि प्राचीन इतिहास से सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ से आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आते हैं, तो यही वो जगह है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो हमारे धार्मिक आंदोलन हुए थे। कहीं ना कहीं यहाँ से सवाल हमेशा सभी एग्जाम में आपको पुटअप होते हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही आसान टॉपिक है, बस समझाने वाला आपको चाहिए। अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म, तो यह परिणाम किसका था? हमने आपको महाजनपद काल की शुरुआत कर दिया था, तो महाजनपद काल के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ और बौद्ध धर्म के सहयोग से ही महाजनपद काल में बहुत सारे ऐसे राजा हुए जो बहुत शक्तिशाली पदों पे आसीन हुए। हालांकि बौद्ध धर्म के आने का जो मेन कारण था वह था उत्तर वैदिक काल के अंदर जो विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों को डेवलप कर दिया गया था, जो अपने आप में बहुत ही अब आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं वह पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। इसी को परिणाम में देखते हुए कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। अगर हम बात करें इसके एक एक पॉइंट पे, तो बौद्ध धर्म का उदय 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में आसपास में हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जो बौद्ध धर्म का महात्मा बुद्ध का जो जन्म दिवस है वो 563 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। हालांकि जो आधुनिक इतिहासकार हैं उसको 483 ईसा पूर्व के आसपास, 180 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इस धर्म का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ, यह वैदिक कर्मकांड के विरोध में उत्पन्न हुआ था। वैदिक कर्मकांड के विरोध का मतलब यह हुआ क्योंकि इस समय यज्ञ की महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई थी और धर्म में जटिलता, समाज में जटिलता इतनी अधिक बढ़ गई थी कि जो आम लोग थे कहीं ना कहीं वह इससे दूर होते जा रहे थे और उनको जरूरत थी कि उनकी भाषा में, जो वहाँ की उस समय की पाली भाषा हुआ करती थी, उस पाली भाषा में बात करे कोई उनसे, और बिल्कुल जो ये धार्मिक कर्मकांड है, जो सामाजिक जटिलता बढ़ रही थी, उसको बिल्कुल समान और सरल तरीके का कोई स्वभाव प्रदान करे। तो निश्चित ही यह बौद्ध धर्म ने ऐसा विकल्प वहां पे देने का काम किया जिससे लोग उसकी तरफ, इस धर्म के तरफ आकर्षित हुए। और बौद्ध धर्म आप देखेंगे कितनी तेजी से पूरे भारत के अंदर, और भारत में ही नहीं, भारत के अलावा अन्य देशों में भी आपको देखने को मिलेगा कितना तेजी से इसका प्रसार हुआ था। ठीक है, महाजनपद काल का एक प्रमुख धर्म माना जाएगा, क्योंकि महाजनपद काल में बहुत से ऐसे राजा हैं जो बौद्ध धर्म को समर्थन करेंगे और बौद्ध धर्म को समर्थन करके उसको उसके विस्तार में भी भूमिका निभाने का काम करेंगे। यह जो धर्म है वो बहुत ही सरल स्वभाव का है, इसमें न ज्यादा कठोर है न ज्यादा लचीला है। एक मध्यम मार्ग को, एक मध्यम प्रतिपदा मार्ग को बताने का प्रयास किया गया है। इसमें नैतिकता पे बल दिया गया है और व्यवहारिक धर्म पे इस पे फोकस किया गया है। यानी कि जब समाज में जटिलता आती है, वर्ण व्यवस्था बहुत मजबूत हो जाती है, तो उस समय जरूरत होती है हमें एक ऐसे धर्म की जो बहुत ही सरल हो, अपने आप में बहुत नैतिक हो और बहुत ही व्यवहारिक हो। तो यह धर्म उसका बहुत ही अच्छा विकल्प बना। समाज सुधार पर विशेष बल दिया गया, क्योंकि समाज में बहुत ज्यादा कुरीतियां आ गई थी। जो वैश्य समाज था, जो शूद्र समाज था, उसको कहीं ना कहीं बहुत नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। उनको समाज के सबसे निचले वर्ग में देखा जाता था। ब्राह्मण का वर्चस्व बहुत अधिक बढ़ गया था। क्षत्रिय जो थे वह भी समाज में एक बहुत ही ऊंचे स्थान पे आते थे। तो कहीं ना कहीं यह जो वर्ग संघर्ष था, वर्ण संघर्ष था, उसी संघर्ष को देखते हुए इस पे समाज सुधार करते हुए इस तरह की समानता पे बल दिया गया। ठीक है, अगर हम बात करें कि गौतम बुद्ध का जो जीवन था, कहां पे पैदा हुए थे, तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, जो आज के वर्तमान नेपाल में है, जो 563 बीसीई के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास इनका जन्म माना जाता है। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। ऐसा माना जाता था कि जो बुद्ध थे, यह ऐसी जब यह जन्म लेते हैं एक राजघराने में, तो कहीं ना कहीं वहां पे शाक्य वंश के शासक थे, तो वहां पे कहा गया कि यह जो है बहुत बड़े साधु बनेंगे। लेकिन साधु बनने की प्रक्रिया में उनके जो पिता थे वो बहुत चिंतित थे कि अरे ये तो साधु बन जाएगा, और उनको भोग विलास की सारी चीजें उस
राजा के महल में वो दिया गया ताकि उनके साधु की तरफ दिशा न मुड़ पाए। लेकिन कहीं ना कहीं यह सिद्धार्थ से बुद्ध कैसे बने कि जब यह उस भोग विलास को छोड़कर एक दिन सफर में निकले थे अपने क्षेत्र के दौरे में, तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से एक आदमी जो है वृद्ध है वो परेशान है, एक आदमी बीमार है वो परेशान है, और एक आदमी को जब वो देखते हैं कि वो बिल्कुल शांत मुद्रा में, प्रसन्नचित मुद्रा में, वो त्याग की भावना में वो क्या करते हैं कि वो अपने एक आसन की मुद्रा में बैठा हुआ था और भगवान को याद करके बहुत खुश था। तो इस तरह की चीजों को देख के उनके अंदर लगा कि उनका दिमाग परिवर्तित हो गया, और कहीं ना कहीं वो जब घर पे आते हैं तो वो इसी चीज को लेके बहुत चिंता में रहते हैं। तो पूरा जीवन जो है, पूरा जो दुनिया है वो तो दुखों से भरा पड़ा है, और इसी दुख की वो व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो पिता का नाम शुद्धोधन था, पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। इन सबको छोड़कर रात के अंधेरे में वो अपना घर छोड़ देते हैं। क्वेश्चन में आपका आप पूछ देगा कि बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल था, पत्नी का यशोधरा, पिता का नाम शुद्धोधन और बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी स्टोरी यही है। अगर हम बात करें कि गौतम बुद्ध का जीवन तो हमने देख लिया। 4 दृश्य कौन से देखे थे? एक वृद्ध व्यक्ति को देखे थे, एक रोगी व्यक्ति को, एक मृत व्यक्ति को और एक सन्यासी व्यक्ति को। तीनों की अलग अलग थी, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति ये अलग रो रहा है, परेशान है, रोगी व्यक्ति यह भी अलग परेशान हो रहा है, इसके अगल बगल के जो लोग हैं वो भी परेशान है, अरे ये तो अब मर जाएगा, जो भी है उसको लेके लोग हमेशा चिंतित है। और एक मृत व्यक्ति को देख के अरे उसको लेके जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे लोग जा रहे हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं रो रहे हैं। तो ये पूरा जीवन जो उनको लगा, ये पूरा जो संसार है वो तो दुखों से भरा पड़ा है, हम कहाँ जी रहे हैं, हम किस दुनिया में जी रहे हैं। एक दार्शनिक भाव उनके दिमाग में आया। और जब सन्यासी को देखते हैं वो बिल्कुल प्रसन्नचित मुद्रा में मुस्कुरा रहा है, न उसको कोई चिंता है किसी चीज का, न कमाने का न खाने का, अरे मैं तो एकदम फिट हूं। वो जाता था अपना भिक्षा लेके आता था, आराम से जीवन जीता था। तो कहीं ना कहीं इसी खुशी को पाने के लिए वो एक अलग रास्ता देने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इंसान को एक ऐसी दिशा दिया जाए जहां पे वो इंसान बहुत ही खुश तरीके से रह सके। क्योंकि जो इंसान को दुखों के तरफ लेके जाता कौन है? वो इंसान की इच्छा होती है। जो इंसान की इच्छाएं प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इस भौतिक समय में, उसी इच्छाओं को वो मारने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से अगर हम इच्छाओं को दबा दे तो कहीं ना कहीं इंसान जो है वो बहुत खुश रहेगा। ठीक है, सांसारिक जो है दुखों से विरक्ति, वो उनको देखा कि किस तरीके से इन सांसारिक दुखों से हम दूर जा सकते हैं। उनका यह दिमाग में काम किया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को अपने छोड़ दिया और सत्य की खोज का संकल्प करने लगे कि सत्य क्या है, लोग क्यों इतना दुखी हैं, क्या जीवन में लोग पैदा होते हैं दुख इतना दुख लेने के लिए? कहीं ना कहीं इंसान जो है वह गलत दिशा में जी रहा है, उसको सही मार्ग दिखाने की जरूरत है। और उस मार्ग की पहचान कहीं ना कहीं बुद्ध करेंगे और उसी को हम लोग देखेंगे। कठोर तपस्या का प्रारंभ करते हैं और एक जाकर जब घर से दूर चले जाते हैं, वो अपने केस को पूरा इसे हाथों से इसे उखाड़ के या फिर उसको निकाल के फेंक देते हैं, जो बहुत ही असहनीय पीड़ा देती है। और उस असहनीय पीड़ा को सहते हुए भी वह इस तरह के विचारों को प्रदर्शित कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है जो हम भी जब पढ़ते थे कि ज्ञान प्राप्ति, किस तरह की ज्ञान प्राप्ति की बात की जाती है, तो बहुत ही सरल स्वभाव में आप समझने का प्रयास कीजिए। इनको ऐसा नहीं था कि ये तपस्या कर रहे तो इनको कहीं ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कोई भगवान ने उनको ज्ञान दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब जब इंसान एक तपस्या के अंदर बैठता है, एक राह की खोज करता है कि क्या वाकई में हमको एक रास्ता मिल पाए। जिस तरीके से आप किसी रास्ते पे आप जा रहे हो और आपको कोई एक रस्सी अंधेरे में दिखे तो आप कहेंगे कि ये साफ है, लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर टार्च डाल देंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि नहीं, ये तो रस्सी नहीं है, ये तो साफ नहीं है, तो रस्सी है। तो कहीं ना कहीं इसी बात का ज्ञान उनको हो गया जो अज्ञानता में जी रहे थे। उसी तरह से उन्होंने समाज को भी देखा कि जो समाज के लोग हैं किस तरह से अज्ञानता के भाव में जी रहे हैं, उस अज्ञानता को कैसे दूर किया जाएगा। ठीक है, तो अज्ञानता को दूर करने का उन्होंने जो रास्ता अपनाया वही कहीं ना कहीं हमें
उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ज्ञान की प्राप्ति और भी लोगों को कराया जा सकता है। उनको जो दिमाग में आया कि किस तरीके से लोगों को खुश किया जा सकता है, इन दुखों से कैसे उनको छुटकारा दिलाया जा सकता है। तो बोध गया के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे आज भी जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे लोग जो बौद्ध धर्म से संबंधित लोग होते हैं और भी जो धर्मों के लोग होते हैं वहां पे घूमने जाते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे इनको साधना किए। सिद्धार्थ से बने या बुद्ध, बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी, बुद्ध का मतलब ज्ञानी। मध्यम मार्ग का प्रतिपादन, क्योंकि अचानक किसी चीज को हम लोग नहीं मोड़ सकते थे। कहीं ना कहीं जो उत्तर वैदिक काल में समस्याएं थी और सबको लेकर समाज के, अगर हम चाहे तो सबको, हम ये नहीं करते कि पूरी तरीके से समानता लाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम मध्यम मार्ग को अपनाएंगे, एक व्यक्ति इधर भी रहेगा उधर भी रहेगा, एक समाज को ऐसे सामंजस्य बना के लेके चलेंगे ताकि ना इनको भी प्रॉब्लम हो ना इनको समस्या हो, और बीच का रास्ता अपनाकर उनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया वाकई में बहुत ही शानदार था, जो आज के समय भी हम लोग कह सकते हैं यह प्रासंगिक है। आज के वर्तमान समय में जिस तरीके से लोग धर्म और जाति के नाम पे लड़ाइयां लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं यह धर्म जो है उसके लिए बहुत ही एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दुख निवारण का उपाय उन्होंने बताएंगे कि दुखों का जो कारण है, आखिर दुख किसके वजह से है, उसका कैसे निवारण किया सकता है, उसके क्या क्या उपाय हैं। अगर हम बात करें कि बुद्ध ने कौन से ऐसे 4 आर्य सत्य, देखिए बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सबसे पहले अपना ज्ञान का जो प्रवर्तन किए वो सारनाथ के अंदर किए। जो उनके 4 उनके शिष्य थे जो पहले उनको छोड़कर चले गए थे, उनको लगा कि नहीं बुद्ध को है कोई ज्ञान उनकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी, यह बिल्कुल गलत रास्ते में लेके जा रहे हैं। लेकिन जब पहली बार उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहले वो सारनाथ उन्हीं शिष्यों के पास गए जो शिष्य इनको छोड़कर चले गए थे, और उन्हीं को यह अपना ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, और इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। तो संसार जो है पूरी तरीके से दुख में। क्या आपको लगता है कोई भी कितना इंसान हो, कितना भी पैसा कमाता हो, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, खरबों रुपया, सब जितने जिसकी कमाने की कैपेसिटी हो उतना ही बड़ा टेंशन लेके चलता है। कोई खरबों रुपया कमाने वाला हो, उसका एक ही बार में 10 करोड़ का नुकसान हो गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, मर गया, तो फिर क्या ही मतलब है। और किसी के पास 10 लाख रुपये हो, 20 लाख रुपये कमाने की लालच में कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ जाता तो मेरा जीवन बन जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास 1 करोड़ रुपया रहे, चाहे 20 करोड़ रुपया रहे, चाहे 10 खरब रहे, चाहे 10 ट्रिलियन डॉलर आ जाए, आप उतनी समस्या के शिकार रहेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो दुख है, दुख के कारण का अलग ही उसका कंसेप्ट है। दुख क्यों बना हुआ है, हमें इसको जानने का उपाय करना चाहिए। तो दुख का कारण क्या है? तृष्णा, इच्छा, तृष्णा, इच्छा। इन्होंने कहा कि हमारी जो इच्छाएं हैं, जैसे हमें मैं पहले बोर्ड पे पढ़ा रहा था, नॉर्मल बोर्ड पे, अब मुझे लगा कि नहीं मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इस तरह के डिजिटल पैनल पे आऊं। मैंने डिजिटल पैनल भी खरीद लिया। अब लगता है कि अरे बहुत शानदार कैमरा खरीद लूं, ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, और मेरे पास एक बहुत बड़ा स्टूडियो होना चाहिए, मेरे साथ बहुत सारे लोग होने चाहिए। मेरी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। तो ये इच्छाएं जो है कहीं ना कहीं इंसान को हमेशा उसको परेशान करके रखती है। मेरे पास आप मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर दें, मुझे 1000 मिल, कितना भी आप कर देंगे, मेरी इच्छाएं और बढ़ जाएगी। अरे मेरे पास और सब्सक्राइबर बढ़ जाए, मेरे पास और पैसा है, मेरे पास और पैसा है, मैं उसके लिए परेशान रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तब भी अच्छा है, नहीं करेंगे तब भी अच्छा है। मेरा यह धर्म है कि मैं आपको पढ़ाऊं। हो सकता है कि मेरे अंदर जो ज्ञान है कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि तृष्णा जो है, जो सब मोह माया है, यह जो क्षणिक सुख है, हम जीवन में जो चीज की प्राप्ति करना चाहता है। एक व्यक्ति जब साइकिल से चलता है उसको लगता है काश कि मेरे पास बाइक होती, वो बाइक भी खरीद लेता है। बाइक से जब मोटरसाइकिल से फिर कार पे आ जाता है, फिर कार में महंगे महंगे ब्रांड पे जाता है, फिर लगता है कि अरे कार से नहीं, मुझे मेरा खुद का एक प्राइवेट जेट होना चाहिए। तो जितनी आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी उतने ही आप परेशान अपने जीवन में होते रहेंगे। तो सबका कारण जो है तृष्णा, इच्छा है, सब मोह माया है। ठीक है, इस मोह माया को जो समझ लिया वो जीवन में खुश रहेगा, और जिसने मोह माया को नहीं समझा वो हमेशा जीवन के दुखों से घिरा रहेगा। बुद्ध ने उसी का उपाय देने का प्रयास किया है। दुख का निरोध संभव है। दुख को कैसे खत्म किया सकता है, उसका बुद्ध ने कई सारे उपाय बताए हैं। निरोध का मार्ग, इसको खत्म करने का जो तृष्णा है, इसको खत्म करने का जो मार्ग है उसको बताया गया है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग,
ठीक है। अष्टांगिक मार्ग जो है कहीं ना कहीं ये आपकी इच्छाओं का दमन करने में प्रयास करेंगे, लेकिन इस मार्ग को आपको फॉलो करने का, जीवन का यथार्थ दर्शन, जीवन का यथार्थ दर्शन करने का मतलब ये है कि अपने जीवन को पहचानिए कि हम जो जी रहे हैं वो किस लेवल से जी रहे हैं। क्या जो हमारा जीवन है वो बहुत सही तरीके से चल रहा है? हमारे जीवन, हम पैदा क्यों हुआ है, हमारे जीवन का सत्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे पैदा होने का उद्देश्य क्या है? जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम अपने इस पृथ्वी पर जन्म ही क्यों लिया गया है। अपने अहमियत को समझिए, तभी आपको सत्य का ज्ञान होगा, और जब सत्य का ज्ञान हो जाएगा तो इंसान जो है उसको कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो अष्टांगिक मार्ग में जो आपको सम्यक दृष्टि, आपको हमेशा जीवन के दर्शन में, जीवन में हमेशा ऐसे मार्गों को चुनना है जो हमेशा सत्य की राह पे चले, अहिंसा का मार्ग हो, इस तरह की भावना आपको रखनी चाहिए। सम्यक संकल्प, आपको ऐसे संकल्प लेना चाहिए जहां पे ना अधिक बहुत झूठ बोलना पड़े और ना ही बहुत अधिक आपको अहिंसा करना पड़े। बिना हिंसा के भी आप लोग बहुत सारे संकल्प लेके अपने आने वाले कार्यों को कर सकते हैं। अपनी ऐसी वाणी को बनाइए जो सबके लिए मधुर हो, किसी के लिए घातक ना हो। अपनी वाणी को बहुत ही शानदार, सरल, मृदु स्वभाव का बनाइए, तब जाके आप निश्चित ही इस तृष्णा से बच सकते हैं। आपका जो कर्म होना चाहिए वो महान होना चाहिए। कर्म महान का मतलब कि लोगों की सेवा, बिना किसी, आपका ऐसा कर्म हो जिससे किसी और को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, और ऐसा कर्म कीजिए कि जिसमें अहिंसा के लिए कोई जगह ना हो। ठीक है। सम्यक आजीविका, आप ऐसा जो भी आप रोजगार कर रहे हैं, जो भी आजीविका कर रहे हैं, उसके अंदर भी किसी भी प्रकार को, किसी प्रकार का बाधा ना हो, किसी प्रकार को कोई समस्या ना खड़ा हो। कहीं ना कहीं सारे इस अष्टांगिक मार्ग का एक ही मतलब है कि आप अहिंसा के रास्ते पर चलिए, लोगों का सम्मान कीजिए, नैतिकता को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए और अपनी इच्छाओं का दमन करने का प्रयास कीजिए। जितना ही अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जाएंगे उतना ही आप दुखों के अंदर घिरते चले जाएंगे। अगर हम बात करें कि बौद्ध संघ, बौद्ध ने एक संघ की स्थापना की थी। इसमें क्या होता था, संघ की स्थापना बुद्ध के द्वारा की गई थी। उसमें भिक्षु और भिक्षुणियों की व्यवस्था की गई थी कि उसके अंदर जो महिलाएं आते थे उनको भिक्षु, और जो भिक्षुणियां कहा जाता था, और जो पुरुष आते थे उनको भिक्षु कहा जाता था। इनको कहा जाता था कि आप पैसा कमाने के पीछे मत भागिए, आप लोग धीरे धीरे घरों के अंदर जाइए, थोड़े बहुत जो लोग आपको कुछ देंगे खाने के लिए, या फिर अपने तपस्या के दौरान खुद से ही आप चीजों को इकट्ठा कीजिए और उसको, उस चीज के द्वारा अपना जीवन यापन कीजिए। बहुत ज्यादा अपने लाइफ को भौतिक वस्तुओं में, भौतिक जीवन में नहीं लेके जाना है। कठोर अनुशासन की बात करते थे। इस संघ के अंदर इतना कठोर अनुशासन था कि कहीं ना कहीं यह बहुत ही शानदार, इनके लिए समय समय पे बहुत सारे बैठकों का आयोजन भी होता था, जिससे इनको समय समय पे ज्ञान की प्राप्ति होती रहती थी। सामूहिक जीवन की पद्धति, इसमें किसी भी प्रकार का जाति धर्म का विभेद नहीं था। सभी लोग एक समान, महिला पुरुष सभी लोगों के एक समान वहां पे अवसर मिलता था, सबको समान पदवी मिलती थी। तो किसी भी प्रकार का भेदभाव इसके अंदर नहीं था। धर्म प्रचार का केंद्र था। ठीक है। यह जो यहाँ से जो भिक्षु भिक्षुड़िया थे, यहाँ पे ज्ञान लेके, नॉलेज लेकर वो अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे और अपने धर्म का प्रचार किया करते थे। और जब भी उनको कोई समस्या आती थी तो उन समस्याओं को इस मीटिंग के अंदर, इस बैठकों के अंदर बताया जाता था, और उसका एक अच्छा रास्ता निकालकर फिर जाके उस लोगों को और भी अच्छी तरीके से प्रोत्साहित किया जाता था। ठीक है। अगर हम बात करें तो इस धर्म की मुख्य शिक्षाएं थी अहिंसा, बिना किसी हिंसा के कोई काम करना, करुणा का भाव रखना, सबके लिए एक करुणा का भाव रखना है कि नहीं, हम इस व्यक्ति के साथ कोई हम गलत काम नहीं करेंगे। एक मध्यम मार्ग की बात की गई, मध्यम प्रतिपदा की बात की गई। वाकई में यह बहुत ही शानदार एक उपलब्धि थी इस काल में। आत्मा के अस्थायित्व का निषेध किया गया। ठीक है। आत्मा के अस्थायित्व का निषेध, यानी कि इसमें पुनर्जन्म की बात तो की जाती है, पुनर्जन्म की बात तो की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा के अस्थायित्व का निषेध किया जाता है कि आत्मा कोई चीज नहीं होती है। यह कहते हैं कि जो कर्म है हमारा, जो इंसान कर्म करता है, वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। जिस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारी मोमबत्तियां हैं, बहुत सारी मोमबत्तियां हैं। अगर हम इसको देखें, चाहे दीपक हम कह लें, दीपक है, तो अगर हम एक दीपक को जला दिए,
एक दीपक को हमने जला दिया और इसी से जब हम इसको जला देते हैं, इस दीपक को जला दें इसी दिए के माध्यम से और इस दिए को हमने बुझा दिया, तो क्या होगा? तो इसको बुझाने के बाद इसका अस्तित्व तो समाप्त हो गया, लेकिन इसके अंदर उसका अस्तित्व चला गया, यानी कि इसका कर्म, इसके अंदर कर्म का ट्रांसफर हो गया। आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म की कल्पना की बात की जाती है, जो इसी तरह की विचारधारा को बताता है। ठीक है, तो कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा का, तृष्णा का त्याग करते हैं कि जो हमारी इच्छाएं हैं उसको हमें किस तरीके से त्याग करना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं का त्याग कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसे जीवन को प्राप्त कर लेंगे जहां पे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, वहां पे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा की प्राप्ति हो जाएगी, हम सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। धन्यवाद।